अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ से हम लास्ट लेक्चर छोड़ा था। ठीक है, सेफ गार्ड अगेंस्ट कंप्यूटर्स वायरसेस एंड अदर मालवेयर्स। ठीक है, हम लोग किस तरह से प्रोटेक्शन इंश्योर कर सकते हैं कंप्यूटर वायरसेस से। तो कह रहा है कंप्यूटर वायरसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। तो बता रहा है मेथड दैट गारंटी कंप्यूटर नेटवर्क इज सेफ फ्राम कंप्यूटर वायरसेस एंड अदर मालवेयर सिंपली डू नॉट एग्जिस्ट। सिंपली हम लोग 100% कंप्यूटर सिक्योरिटी अभी तक हम लोग इंश्योर नहीं करवा सकते। ठीक है, और कभी भी हमारे पास 100% इसकी सिक्योरिटी नहीं है कि वायरसेस हमारे पास नहीं आएंगे, हमारे कंप्यूटर के अंदर मालवेयर जो उनसे हैं वो इंक्लूड नहीं है। तो ऐसा कोई भी हमारे पास अभी तक मैकेनिज्म नहीं बना। डू नॉट स्टार्ट कंप्यूटर विद रिमूवेबल डिवाइस इंसर्टेड ड्राइव्स। हम लोग क्या करेंगे, हमेशा ट्रस्टेड सोर्सेज से ही डाटा की इंफॉर्मेशन जो सी है, डाटा को हम क्या करेंगे, सेंड और रिसीव करेंगे। और कभी भी अपने लैपटॉप के साथ, कंप्यूटर के साथ यूज़लेस या किसी और बंदे की यूएसबी नहीं लगाएंगे। ठीक है, नेवर ओपन ईमेल अटैचमेंट अनलेस दे आर एक्सपेक्टेड अटैचमेंट। आप किसी भी अननोन ईमेल अटैचमेंट को ओपन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे मैकेनिज्म्स हैं, बेसिकली प्रोसीजर्स हैं जिसके थ्रू हम लोग इंश्योर कर सकते हैं कि हम लोग डाटा को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को, अपने नेटवर्क को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो नंबर 1 बता रहा है कि कभी भी आप जनाब किसी भी अननोन पर्सन की वेबसाइट पर जाके कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आप लोगों ने देनी। ठीक है, ना ही कोई अननोन पर्सन की यूएसबी अपनी अटैच करनी अपने कंप्यूटर के साथ। ठीक है, ना ही आप लोगों ने अननोन ईमेल को ओपन करना है। नेक्स्ट चलते हैं जी। कह रहा है सम वायरस आर हिडन इन मैक्रोस विच आर इंस्ट्रक्शन सेव्ड इन सॉफ्टवेयर सच एज वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट प्रोग्राम। अगर आपने कोई कॉपी पेस्ट कोई फाइल की है, क्या कहते हैं उसको, वर्ड की, एक्सेल की हो सकता है, उसके साथ छोटे छोटे मैक्रो, छोटे छोटे हिडन वायरसेस आपके साथ उसके आपके कंप्यूटर में आ जाएं, तो हमेशा यू शुड यूज़र एंटीवायरस, हमेशा यूज़र क्या करे, अपने पास एंटीवायरस को इंस्टॉल कर रखे, अपडेटेड एंटीवायरस, ताकि आपके वायरस से निकलते हैं। एंटीवायरस प्रोग्राम प्रोटेक्ट्स कंप्यूटर अगेंस्ट द वायरसेस। ठीक है जी, एंटीवायरस कौन सा प्रोग्राम है, ऐसा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट वायरसेस। ठीक है जी, और क्या कहते हैं अनवांटेड सॉफ्टवेयर से। नेक्स्ट चलते हैं जी। Antivirus program can scan program and antivirus program scan for the program that attempt to modify boot program operating system other program that are normally read from the but not modified। यानी कि कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी आपके कंप्यूटर के अंदर हो रही है, आपकी मेमोरी को कोई प्रोग्राम क्या कर रहा है, ज़्यादा यूज़ कर रहा है, या क्या कहते हैं उसको, आपके नॉर्मल रूटीन ऑफ वर्किंग से कोई हट के काम कर रहा है, सस्पिशियस वर्किंग का, तो जो सा है वो सारे के सारे ऐसे सॉफ्टवेयर को एंटीवायरस जो सा है वो आसानी से पकड़ लेता है। और हमेशा one technique used to identify virus to look for virus signature also called virus definition which is known as a specific pattern of virus code। तो ये जब हम एंटीवायरस को अपडेट करते हैं, अपडेट करने का मतलब क्या है, जितने भी हमारे पास वायरस डेफिनेशन है, वायरस के पैटर्न्स हैं, उनका जिसका कोड ऑफ स्ट्रक्चर है, वो सारे का सारा हमारे पास आ जाता है। तो हमें पता चल जाता है भाई ये वायरस है, ये आम फाइल है। अदर टेक्निक फॉर एंटीवायरस क्या होती है कि हम लोग प्रोग्राम डिटेक्ट वायरस टू द इंक्लूड इनोकुलेट। ठीक है, इनोकुलेट एग्जिस्टिंग प्रोग्राम फाइल्स। इनोकुलेट का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम फाइल डेट एंटीवायरस प्रोग्राम रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन सच एज द फाइल साइज, क्रिएशन डेट एंड सेपरेशन ऑफ इनोकुलेट फाइल, थस एनेबल टू टेल इफ द फाइल हैज़ बीन टेम्पर्ड विद या नहीं। इनक्लूड का मतलब क्या होता है, आप अपनी फाइल्स जो भी आपने क्रिएट की हैं, एंटीवायरस उसके ऊपर नज़र रखता है कि अगर आपने कोई फाइल क्रिएट की है, कोई कॉपी की है, कोई नई फाइल बनाई है, तो कब बनी थी और उसके अंदर डाटा क्या पड़ा हुआ है, क्या आपकी जो फाइल है वो चेंज हुई है कि नहीं हुई। तो इसके बारे में अगर फाइल आपकी चेंज हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि फाइल आपकी चेंज हुई है, तो इसके अंदर कोई लाजमी कोई ना कोई एक वायरस होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। बता रहा है कि क्वारंटाइन इज सेपरेट एरिया ऑफ हार्ड डिस्क डेट होल्ड इन्फेक्टेड फाइल्स अनटिल द इन्फेक्शन कैन बी रिमूव्ड। हम क्वारंटाइन कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। अगर ऐसी फाइल जिनके अंदर वायरसेस हैं उनको क्लीन किए बगैर बाकी फाइल्स के साथ क्या करेंगे, उसको मिक्स अप नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। तो कह रहा है वायरस हॉक्स इज एन ईमेल मैसेज दैट वार्न यूज़र ऑफ ए नॉन एग्जिस्टेंट वायरस और अदर मालवेयर। ठीक है जी, एक ऐसा वायरस हॉक्स हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ईमेल में आने वाली सारी अटैचमेंट को क्या करता है, देखता है। अगर कोई ऐसा फाइल इन्फेक्टेड फाइल है जो आपके सिस्टम पर क्या आई है, ईमेल हुई है, तो उसको पकड़ता है। स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट न्यू वायरसेस अलर्ट एंड वायरस हॉक्सिस एक्सट्रीम केसेस यू मे नीड टू रिफॉर्म द हार्ड डिस्क टू रिमूव द मालवेयर फ्रॉम द इन्फेक्टेड कंप्यूटर। एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है कि आपको रिप्लेस करनी पड़ जाती है, किसको, रिफॉर्मेट करनी पड़ जाती है आपको हार्ड डिस्क। ठीक है जी, ताकि आपको वायरस को जांच आ सकें। They are come in a form of chain mail will inform the user to delete an important system files claiming its malware। ठीक है, तो वायरस हॉक्स बेसिकली इंफॉर्मेशन
देता है आपको कि आपके सिस्टम के अंदर कौन कौन सी इन्फेक्टेड फाइल है, और अगर ईमेल में आती है तब भी आपको पता चलता है भाई आपके ये फाइल्स मलिशियस हो सकती हैं, इसको डिलीट कर दें। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। बॉटनेट का होता है, बॉटनेट ग्रुप ऑफ कंप्रोमाइज कंप्यूटर, ठीक है, कनेक्टेड टू ए नेटवर्क सच एज इंटरनेट दैट आर यूज्ड द पार्ट ऑफ नेटवर्क एंड अटैक अदर नेटवर्क्स। बॉटनेट का होते हैं हमारे पास ऐसे ये कंप्रोमाइज कंप्यूटर नाउन एज ज़ोंबी। क्या बॉटनेट को क्या होता है, बॉटनेट हमारे पास ये होता है कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, जो इन्फेक्टेड होते हैं, और वही कंप्यूटर्स हमारे पास क्या करेंगे, नेक्स्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स को अटैक करेंगे और उनको भी क्या कर देंगे, इन्फेक्ट कर देंगे। ठीक है, उनकी भी सिक्योरिटी ब्रेक कर देंगे। नाउन एज ज़ोंबी इज वन हु इज अनअवेयर ऑफ द कंप्यूटर इज बीइंग कंट्रोल्ड रिमोटली बाय एन आउटसाइडर। ज़ोंबी का मतलब क्या है, कोई और उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, आउटसाइडर्स को कंट्रोल कर रहा होता है। बॉटनेट का मतलब है कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स जो कंप्रोमाइज हो चुके होते हैं, उनको सिक्योरिटी ब्रेक हो चुकी होती है, और उनको यूज़ करके हम किसी और नेटवर्क को क्या कर रहे होते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं, उनको क्या कर रहे होते हैं, उनकी सिक्योरिटी ब्रीच कर रहे होते हैं। द बॉट इज अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क ऑन नेटवर्क। साइबर क्रिमिनल इंस्टॉल मिलिशियस बॉट ऑन अनप्रोटेक्टेड कंप्यूटर्स एंड क्रिएट बॉट आल्सो कॉल्ड ज़ोंबी आर्मी। ठीक है, तो इस तरह से आपकी सारी बन जाती है। नेक्स्ट चलते हैं जी, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इसलिए होता है कि हम इतनी उस पर एक सर्वर होता है, सर्वर के ऊपर हम इतनी रिक्वेस्ट कर देते हैं, ताकि वो बाकी किसी को सर्विस प्रोवाइड ही ना कर सके। ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक डॉज अटैक असल्ट हुज पर्पस इज टू डिस्टर्ब कंप्यूटर एक्सेस द इंटरनेट सर्विसेज सच एज वर्ल्ड वाइड वेब और ईमेल। This is done by flooding the victim computer with conflicting data messages, thus it make unresponsive। यानी कि उसकी इतनी उसको इतने मैसेज करो कि वो सबके रिस्पॉन्स देता इतना बिजी हो जाए कि आप उसको ना बाकी कोई भी याद ना रहे। ठीक है जी, बाकी किसी को भी वो सर्विसेज ना कर सके, और ये जो काम है जो बाकी किसी को सर्विसेज ना दे सकता हो, तो उसको हम कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक कहते हैं उसको। ठीक है, यानी कि एक बंदा है, उसको हम लोगों ने इतना बिजी कर दिया है कि अब वो किसी को सर्विसेज नहीं दे पा रहा, किसी को जनाब किसी की बात सुन ही नहीं पा रहा, तो ये चीज़ आपकी डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में आती है। नेक्स्ट चलते हैं बैकडोर। बैकडोर का होता है हम एक छोटा सा लूप होल रख देते हैं। अगर सॉफ्टवेयर हम लोगों ने किसी को बेचा है, कोई किसी के लिए हमने काम किया, सिक्योरिटी बाईपास करने के लिए हम छोटा सा डोर रख देते हैं। बैकडोर इज अ प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्राम दैट अलाउ यूजर टू बाईपास सिक्योरिटी कंट्रोल व्हेन एक्सेसिंग द प्रोग्राम कंप्यूटर और नेटवर्क। सम मालवेयर विल इंस्टॉल ए बैकडोर वंस इज इन्फेक्टेड द विक्टिम। ठीक है, हम लोगों ने एक सिस्टम इंस्टॉल किया, उसका पीछे छोटा सा बैकडोर रख दिया। तो बैकडोर का मतलब क्या, हम यहाँ से चोरी छुपे इसके अंदर आ सकते हैं और जनाब सिस्टम को हैक कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्पूफिंग टेक्निक इंट्रोड्यूस्ड यूज टू मेक देयर नेटवर्क इंटरनेट ट्रांसमिशन। स्पूफिंग का मतलब क्या होता है, जब इंटरनेट की ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन हो रही होती है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम उसके पैकेट्स को पकड़ के देख रहे होते हैं कि जनाब ये क्या इन्फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, क्या बातचीत कर रहे हैं। तो ईमेल स्पूफिंग अकर व्हेन सेंडर्स एड्रेस अदर कंपोनेंट्स द ईमेल हैंडलर, ठीक है, अल्टर्ड सो इट अपीयर द मेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डिफरेंट सेंडर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम एक बंदे ने क्या भेजा है, ईमेल भेजी है एक जगह से दूसरी जगह ईमेल भेजी है, दरमियान में एक बंदा बैठा है जो उनके ईमेल को पकड़ के चेक कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं जी, तारा सेफ गार्ड अगेंस्ट बॉटनेट डीओएस अटैक्स बैकडोर एंड स्पूफिंग। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सम ऑफ द लेटेस्ट एंटीवायरस प्रोग्राम इंक्लूड प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम द डीओएस एंड डीओएस अटैक्स। कि हमारे पास कुछ एंटीवायरस होते हैं जो डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक्स और बाकी जो जितने भी हमारे पास अटैक्स होते हैं उनसे हमें क्या देते हैं, हम लोगों को देते हैं जी प्रोटेक्शन। और बता रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फायरवॉल भी हम अपने सिस्टम के ऊपर लगा सकते हैं ताकि हमारे पास जितने भी वायरसेस हैं या अननोन अटैक्स हैं हम उसको रोक सकें। नेक्स्ट बता रहा है फायरवॉल क्या होती है। फायरवॉल इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों किस्म की होती है। ठीक है जी, पोटेंशियल फायरवॉल इज यूटिलिटी प्रोग्राम दैट डिटेक्ट्स अनप्रोटेक्टेड ए पर्सनल कंप्यूटर इज एनी डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। फायरवॉल क्या होती है, एक ऐसी दीवार होती है जो अनऑथराइज्ड एक्सेस से आपके डाटा को बचाती है, आपके कंप्यूटर को बचाती है। नेक्स्ट चलते हैं जी, इंट्रूजन डिटेक्शन सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं जिससे हम देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम को कोई बंदा यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। इंट्रूजन डिटेक्शन सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली एनालाइज करते हैं नेटवर्क ट्रैफिक को, असेस करते हैं सिस्टम के वनरेबिलिटीज़ को। ठीक है, कि नेटवर्क की ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है, और नेटवर्क ट्रैफिक की जा रही है, एसेस करते हैं सिस्टम वनरेबिलिटीज़ को, आइडेंटिफाई करते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस को, और नोटिफाई करते हैं नेटवर्क एडमिन्स को। ठीक है जी, हनी पॉट्स का होते हैं वनरेबल कंप्यूटर डैट आर सेट अप टू इंटाइस एंड इंट्रूजन टू ब्रेक इनटू। ठीक, हनी पॉट्स का होते हैं जैसे शहद की मक्खी किसके ऊपर जाती है, फूलों के ऊपर। ठीक है, तो हम भी हनी पॉट्स बना देते हैं। इसका मतलब क्या, हम लोग भी एक बना देते हैं कंप्यूटर, उसको हम रख देते हैं ताकि अट्रैक्ट करते हैं जो डिफरेंट हैकर्स को उसके ऊपर अटैक करे। वंस अपीयर व्हेन
appear real to intrusion but are separated from the organization network. इसको हम सेपरेट कर देते हैं, हम देखते हैं कि कौन कौन बंदा इस पर अटैक करता है, देन दे आर यूज टू लर्न हाउ इंट्रूडर्स आर एक्सप्लोटिंग देयर नेटवर्क, और तब तक हमें इनके तरीके पता चल जाएंगे कि हैकर किस किस तरीके से हमारे नेटवर्क के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। अनऑथराइज एक्सेस क्या होता है? किसी इजाज़त के बगैर, किसी विदाउट परमिशन, एक्सेसिंग द कंप्यूटर विदाउट परमिशन इज कॉल्ड अनऑथराइज एक्सेस। अनऑथराइज यूज, ठीक है जी, क्या कह रहा है? अनअप्रूव्ड पॉसिबिलिटी ऑफ लीगल एक्टिविटीज़, यानी कि अनऑथराइज यूज़ का मतलब होता है कि किसी की परमिशन के बगैर उसके डाटा को यूज़ करना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो है हम कैसे अनऑथराइज अथेंटिकेशन जो सी है वो यूज़र की किस तरह से हम लोग यूज़र की अथेंटिकेशन को इंश्योर कर सकते हैं। तो बता रहे हैं एन एक्सेस कंट्रोल इज अ सिक्योरिटी मेजर दैट डिफाइन हु कैन एक्सेस कंप्यूटर एंड व्हाट आर द एक्शन दे कैन टेक। तो हम अथेंटिकेट कर देते हैं यूज़र को कि जैसे क्लर्क है वो अपना काम करेगा, एक मैनेजर है वो अपना काम करेगा, ठीक है। हर एक को हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ताकि कोई भी बंदा जो है वो एक दूसरे के काम में दखल ना दे और हर एक का अपना अपना काम, और ये सिक्योरिटी मेजर्स हम लोग कर सकते हैं। एक्सेस कंप्यूटर व्हेन दे आर एक्शन और कैन टेक, क्योंकि बंदा कौन सा बंदा किस वक्त कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है और कौन से एक्शन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। द कंप्यूटर शुड मेंटेन ऑडिट ट्रेल that records in a file both successful and unsuccessful access attempts. Identification verifies that individual is a valid user or not. तो ऑथेंटिकेशन क्या होती है? ऑथेंटिकेशन होती है कि हम देखते हैं कि जो आपका बंदा आया है, लॉगिन कर रहा है, वो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है या अनऑथेंटिकेटेड यूज़र है। तो यूज़र को ऑथेंटिकेट करने के लिए दो मैकेनिज्म होते हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बता रहा है, जैसे अब ये बता रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड हम दे सकते हैं, कैप्चा भी होता है, सम टाइम फ्रेज भी होता है, प्राइवेट कम्बिनेशन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे पास आ रहे होते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा डिटेल से। नेक्स्ट चलते हैं, ए प्रोसेस्ड ऑब्जेक्ट इज एनी आइटम, ठीक है, दैट कैरी टू गेन एक्सेस कंप्यूटर, और कंप्यूटर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर पिन होता है, ठीक है। प्रोसेस्ड ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? प्रोसेस्ड ऑब्जेक्ट्स एनी आइटम दैट यू मस्ट कैरी टू गेन एक्सेस टू ए कंप्यूटर और कंप्यूटर फैसिलिटी, बैजेस, कार्ड्स और की, ठीक है। जैसे हम किसी भी क्या कहते हैं, जैसे बैंक के अंदर जाने के लिए हमें एक कार्ड चाहिए होता है, घर के अंदर जाने के लिए की चाहिए होती है, ठीक है, और बैजेस होते हैं, ये सारे हमारे पास पोजेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर हम पिन भी कहते हैं, पिन भी जैसे एटीएम का कार्ड का पिन होता है, मोबाइल का पिन होता है, वगैरह वगैरह। बायोमेट्रिक डिवाइसेस होती हैं, जैसे हम आई रेटिना को, फिंगरप्रिंट को क्या कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट को स्कैन कर सकते हैं, आई रेटिना से हम देख सकते हैं, और आई रेटिना को स्कैन कर सकते हैं, ठीक है, वगैरह वही सारी बायोमेट्रिक हम लोग फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ठीक है जी। और डिजिटल कोड्स होते हैं, ठीक है, और हमारे पास डिफरेंट किस्म के फिजिकल बिहेवियर होते हैं। बायोमेट्रिक पेमेंट यूज कस्टमर फिंगरप्रिंट एंड रीड देयर अकाउंट्स इन इज अकाउंट इज चार्ज, वगैरह वगैरह। तो ये सारी जितनी बायोमेट्रिक डिवाइसेस होती हैं ना, ये सारी आपकी पर्सनल की आइडेंटिटी को ट्रांसलेटिंग द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज फिंगरप्रिंट इनटू डिजिटल कोड एंड कंपेयर्ड विद इन डिजिटल कोड स्टोर्ड इन द कंप्यूटर वेरीफाइंग ए फिजिकल और बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बायोमेट्रिक आप लोग सारे जानते हैं बायोमेट्रिक क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, डिजिटल फोरेंसिक also called computer forensic, network forensic or cyber forensic is discovery, collection of analysis of evidence found computer and networks, ठीक है। फोरेंसिक का मतलब है इन्वेस्टिगेशन, चेक देखते हैं कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही। नेक्स्ट चलते हैं, हार्डवेयर थेफ्ट और वैंडलिज्म का होती है। हार्डवेयर थेफ्ट हो सकता है, हार्डवेयर का मतलब क्या, कोई बंदा उठा के आपके कंप्यूटर का हार्ड डिस्क निकाल के ले गया, रैम निकाल के ले गया। हार्डवेयर वैंडलिज्म क्या होती है? इट्स एक्ट ऑफ डिफेंडिंग और डिस्ट्रॉइंग कंप्यूटर इक्विपमेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या बता रहा है? नेक्स्ट बता रहा है सेफ गार्ड अगेंस्ट हार्डवेयर थेफ्ट। हम क्या करेंगे? मोबाइल डिवाइसेस रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, जाहिर सी बात है, लॉगिन पासवर्ड होता है मोबाइल डिवाइसेस पे, जबकि लैब को हम फिजिकली सिक्योरिटी डिवाइस लगा सकते हैं, कंप्यूटर क्या कहते हैं, कंप्यूटर्स की लैब को हम लॉक लगा सकते हैं, ताला लगा सकते हैं, चौकीदार खड़ा कर सकते हैं। ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, हम लोग फिजिकली जो इतने भी हम लोग सिक्योरिटी मैकेनिज्म बनाते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास होते हैं जी, सेफ गार्ड्स अगेंस्ट हार्डवेयर थेफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी, सॉफ्टवेयर थेफ्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं जी, प्राइवेसी अपनी पॉलिसी लगाते हैं, कोई डाटा हमारे पास इलीगली यूज़ ना करे, एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं और फायरवॉल लगाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, लाइसेंस एग्रीमेंट। जो भी हम लोग किसी से सॉफ्टवेयर ले रहे हैं तो उसका लाइसेंस पढ़ के उस देखेंगे, वो लाइसेंस अगर कोई बंदा है तो उससे हम सॉफ्टवेयर परचेज़ करें। बिकॉज जो क्या होते हैं, जो आपके नॉन लाइसेंस होते हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस, वो क्या करते हैं, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर बैकडोर रख देते हैं, जो बाद में आपके सॉफ्टवेयर के अंदर आके उसको यूज़ करके आपकी इन्फॉर्मेशन को लीक आउट करते हैं। नेक्स्ट क्या बता रहा है? नेक्स्ट बता रहा है प्रोडक्शन ड्यूरिंग प्रोडक्शन एक्टिवेशन, प्रोडक्ट एक्टिवेशन का मतलब है कि अगर हम प्रोडक्ट की परचेज़ करेंगे तो उसका मतलब क्या है, जो उनसी ऑर्गेनाइजेशन जो भी फर्म है उसने हम लोगों को क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया है,
तो उसके साथ हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगी। हम विदाउट एक्टिवेटिंग प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो उसका मतलब क्या है, सिक्योरिटी रिस्क हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, इंफॉर्मेशन थेफ्ट हो सकती है, हमारी इंफॉर्मेशन भी जो सी है वो क्या हो सकती है, चोरी हो सकती है, सम वन स्टील पर्सनल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह, ये पढ़ लीजिएगा, आसान है सारा। नेक्स्ट चलते हैं जी, मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट इंफॉर्मेशन थेफ्ट बाय इम्प्लीमेंटिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन कंट्रोल डिस्कस अर्लियर। वही ऑथेंटिकेशन आइडेंटिफिकेशन हमारे पास सारी की सारी कंट्रोल है जो हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, हम उस डाटा को अपने सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं हमारे पास, इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन इज अदर टेक्निक टू सेव इंफॉर्मेशन, ठीक है जी, फ्राम अनऑथराइज्ड एक्सेस, unauthorized use. Encryption is a process of converting readable data into unreadable characters. It's prevent unauthorized access. ठीक है जी, हम रीडेबल डाटा को अनरीडेबल डाटा में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि डाटा हमारे पास क्या हो जाए, बच जाए और हम लोग इसको इजीली यूज़ कर सकें। इट्स ट्रीटेड लाइक अनदर डाटा, इट कैन बी स्टोर्ड एंड सेंड। द रीड डाटा द recipient must decrypt और decipher it into the readable form. इंक्रिप्शन क्या होती है, हम प्लेन टेक्स्ट को, ठीक है जी, डिफरेंट किस्म रैंडम सिंबल्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं ताकि एक जो रीडेबल टेक्स्ट है वो हमारा अनरीडेबल हो जाए, उसको कोई भी बंदा रीड ना कर सके। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन के बाद हम जब डाटा को इंक्रिप्ट करके मैंने दूसरी जगह भेजा तो दूसरी जगह जैसी बात है अनरीडेबल डाटा पहुंचाया तो उसने क्या करना है, उसको डिक्रिप्ट करना है, डिक्रिप्ट करके उसको रीड कर सकता है। तो ये बता रहा है द unencrypted readable data is called plain text. The encrypted scrambled data is called ciphertext. And encrypted algorithm is cipher is a set of steps that can convert it to readable plain text into अनरीडेबल साइफर। आप लोगों को क्लास में बता चुका हूँ मैं कि डाटा को किस तरह से इंक्रिप्ट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने 3 बिट की इंक्रिप्शन की है तो मैं क्या करूँगा, पाकिस्तान लिखूँगा, पाकिस्तान के साथ आगे पी के आगे ABC 3 बिट्स, फिर जनाब आगे क्या आ जाएगा ए, फिर ए के साथ फिर ABC, यानी कि मल्टीपल कैरेक्टर्स मैं हर एक कैरेक्टर्स के बाद ऐड करता जाऊँगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इंक्रिप्शन बन जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं जी, और ये ही इंक्रिप्शन नेक्स्ट रिसीविंग एंड पे जाकर डिक्रिप्ट होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। इंक्रिप्शन की इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम डाटा यूजर्स यूजेस टू encrypt the plain text and the recipient of data used to decrypt the ciphertext। ठीक है, इंक्रिप्शन की होती है। इंक्रिप्शन का की का मतलब क्या होता है कि इंक्रिप्शन की का मतलब ये होता है कि जो बंदा जिस बंदे ने डाटा को इंक्रिप्ट किया उसने की बनाई है, उसने लॉक बनाया है, लॉक को अनलॉक करने के लिए हमारे पास उसकी की होती है, यानी कि उसने 3 बिट 4 बिट 5 बिट 8 बिट या कितने बिट की इंक्रिप्शन की है। तो ये जो इंक्रिप्शन की होती है हमारे पास ये डिफरेंट बिट्स में होती है। इट्स सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट द ओरिजिनेटर डाटा यूज टू इनक्रिप्ट प्लेन टेक्स्ट एंड रिसिपिएंट डाटा यूज टू डिक्रिप्ट। तो हमारे पास एक इंक्रिप्शन की होती है जिसको जो सेंडर होता है उसको क्या करता है, सेंडर उसको कन्वर्ट करता है किस में, सेंडर उसको कन्वर्ट करता है जी इंक्रिप्शन में, और वही की को यूज़ करके क्या करता है, रिसीवर उसको क्या करता है, अनलॉक करता है और उसको डिक्रिप्ट करता है। With the private key encryption, also symmetric key encryption, both are the originated from the recipient and this secret key to encrypt and decrypt data। सीक्रेट की का मतलब क्या होता है कि सीक्रेट की हम लोग आपस में शेयर कर लेते हैं कि भाई इतने बिट की इंक्रिप्शन की है मैंने, आप जब डिक्रिप्ट करोगे तो इतने बिट की डिक्रिप्शन आप लोग कर लो ना। ठीक है, मैसेज जनरेटेड विद पब्लिक की कैन बी डिक्रिप्ट ओनली विद द प्राइवेट की। ठीक है, ये डिफरेंट काम है, तो ये इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, काफ़ी डिटेल में जा रहा है, बट हम लोग इससे बात देखेंगे इंक्रिप्शन क्या होती है। इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि हम लोग प्लेन टेक्स्ट को अनरीडेबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं और नंबर ऑफ बिट्स बता देते हैं, उसको लॉक में बंद कर देते हैं, उसकी की हम लोग सेंडर को भेज देते हैं और सेंडर और रिसीवर डाटा को क्या करते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं, बाकी को मिडिल पर्सन उसको रीड नहीं कर सकता। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, सम जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है जी, ईमेल प्रोग्राम्स हैं, ठीक है जी, उनको इंक्रिप्ट करती है, और ये इंक्रिप्ट करने का हम लोग कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर का मतलब है जिस बंदे ने ये फाइल भेजी है वो डिजिटली साइन कर देगा और बता देगा ये जो फाइल है ये इस बंदे ने ओरिजिनेट की है, और दूसरा बंदा समझ जाएगा ये जो डिजिटल सिग्नेचर है इस बंदे ने, सिग्नेचर हम क्यों करते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसी तरह का मतलब क्या होगा, जिस बंदे ने डाटा को सेंड किया है वो डिजिटली साइन कर देगा और रिसीवर उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा, जब रिसीव करेगा तो उसको डिजिटल सिग्नेचर कर देखेगा, अगर डिजिटली साइन हुआ उसका मतलब ये है कि वो ऑथेंटिकेटेड ऑथराइज बंदे ने ही सेंड की है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी, वेब ब्राउज़र 40 बिट 128 बिट 1042 बिट की इंक्रिप्शन करते हैं विच आर इवन हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन सिंस दे आर हैव लॉन्गर की। जितने ज़्यादा बिट्स की क्या होगी इंक्रिप्शन होगी उतनी हमारे पास क्या होगा, सिक्योर इंक्रिप्शन होगी, और ये हमारे पास क्या आती है, सिक्योर साइड कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं जी, डिजिटल सर्टिफिकेट्स होते हैं हमारे पास। डिजिटल सर्टिफिकेट्स क्या करते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट्स हमारे पास हमें बताते हैं कि भाई किस बंदे ने डाटा को ओरिजिनेट किया है।
GT सर्टिफिकेट नोटिस दैट द गारंटी द यूज़र वेबसाइट इज़ लेजिटिमेट, ये कि अथेंटिकेटेड एक सही वैलिड बंदा है जिसने ये जो सा है डाटा को सेंड किया। तो डिजिटल सर्टिफिकेट का मतलब क्या, डिजिटल सर्टिफिकेट इशू करने वाली कौन सी होती है? सर्टिफिकेट अथॉरिटी इज अथोराइज पर्सन हु और कंपनी डेट इशू द वेरीफाइड डिजिटल सर्टिफिकेट्स। डिजिटल सर्टिफिकेट का मतलब क्या है? अथेंटिकेटेड बंदा है जिसने डाटा हम लोगों को सेंड किया, रिसीवर एंड पे हम लोगों को ये रिसीव रहती है। तो आज के लिए जनाब इतना ही था और ये सारा हम लोगों ने पढ़ लिया है और इंक्रिप्शन देखी आज हम लोगों ने, और हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास कि कौन से टैक्स होते हैं, उनके टैक्स के हम लोग किस तरह से बच सकते हैं, कितने किस्म के इसके मैकेनिज़्म है जिनको यूज़ करके हम लोग अपने डाटा को बचा सकते हैं। बायोमेट्रिक डिवाइस होती हैं, यूज़र के आइडेंटिफाइड अथेंटिकेशन मेथड्स हैं, पासवर्ड आईडी है, ठीक है, कौन कौन से टैक्स हैं, फायरवॉल्स क्या है, स्पूफिंग क्या है, डिनायल ऑफ सर्विस टैग क्या है, बॉटनेट क्या है, ये सारे हमारे पास आज हम लोगों ने सिक्योरिटी जो सी कंप्यूटर सिक्योरिटी तकरीबन सारी हम लोगों ने आज डिस्कस की है। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह आप पूछ लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।